नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम 2027 के बारे में। सबसे पहले, अगर आप सभी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आप लोग जानते हैं कि आपको एक डोमेन के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ एक और टेस्ट होता है जिसे आप जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो कंप्लीट रोड मैप है किसका, जनरल अवेयरनेस का, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। कैसे हम इसके सिलेबस को डिवाइड करेंगे, कैसे हम इनकी चीजों को समझेंगे, कहां कहां से कितने सवाल आते हैं, यह भी हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो विशेष तौर पर बात करूं तो ये कंप्लीट आपका जीएटी में आने वाली जो जीके जीएस है उसका कंप्लीट रोड मैप आपका होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चा सीयूटी यूजी 2027 की तैयारी कर रहा है उसके लिए है वीडियो है जो अपेयरिंग में है, जिसने जस्ट अभी 12th पास किया है, और वह बच्चे भी जिनका किसी कारण आपका नहीं हो पाया, जिन बच्चों ने सोचा कि हम डोमेन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम जो है जीएटी से हमारा काम लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं या बीएचयू की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम उनके सामने फेस करने को मिलती है। और इसके जो 250 नंबर हैं वो भारी भरकम आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट रोड मैप हम जानने वाले हैं जो कि आपका जीएटी के अंतर्गत आता है। अब यहां पर हम लोग एक सिंपल बात जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर आती हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ आप सभी लोग कि इसमें जैसे कि जीएटी में पूछे वाले जाने वाले मुख्य सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है, तो और प्यारे बच्चे आपकी जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस को यहां कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे किसके, करंट अफेयर स्टैटिक के साथ यहां पर जोड़ दिया जाता है। अब जो जीके है, जो जीके का पास्ट जो होता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये पॉलिटी, ठीक है, फिर आपका जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से आता है। ठीक है, तो यहां से मेनली आपका पार्ट देखने को मिलता है, कहीं से 2 क्वेश्चन, कहीं से 3 क्वेश्चन और कहीं से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो 250 अंक हैं ये किसके पक्ष में जाते हैं, ये जीएटी के पक्ष में जाते हैं। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के बारे में तो 15 से 20 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि 18 क्वेश्चन आते हैं तो गुणा 5 तो 90 नंबर जीएटी के किसके हाथ में है, जीके जीएस के आपके यहां पर हाथ में होने वाले हैं। देन यहां पर करंट अफेयर, तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जनरल अवेयरनेस या जीके में से आएगा उससे कहीं ज्यादा, लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। ठीक है, बाकी बात रही प्यारे साथी लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग की, क्वांटिव एप्टीट्यूड की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसके जो आपके टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे। मैं आज आपको जीके जीएस का कंप्लीट रोड मैप बताने आया हूं। अब यहां पर आपको स्टैटिक जीके में से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका भारतीय इतिहास। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा तेज बनते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, तो दिमाग से निकाल देना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और इसमें भी आपको जो मेन पोर्शन है वो पढ़ना पड़ता है किसका, आधुनिक भारत का। ठीक है, आधुनिक भारत का। और आधुनिक भारत का कब, कि 1498 में वास्को डी गामा आता है और 1947 में अपना देश जो है वो आजाद हो जाता है। तो ये पूरी टाइमिंग और अब तक जोड़ने के टाइमिंग के बाद जैसे कि आपका ऑपरेशन विजय है, वो सारी चीजें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको यहां पर पढ़ना पड़ता है, भारतीय संविधान के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ती हैं। फिर भूगोल, भूगोल में सीधे सीधे यहां पर आपका कुछ आपका सोलर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन मेनली जो पार्ट होता है वो इंडियन ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, तो भारतीय भूगोल भी यहां पर पूछा जाता है और साथ में विश्व का भूगोल भी यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप जो इकोनॉमिक्स के सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी से है, पंचवर्षीय योजना से है, वो आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो 1-2 सवाल यहां से महत्वपूर्ण आपसे दिवस पूछ लेगा कि थल सेना दिवस क्या कब है, नौसेना दिवस कब है, इस तरीके सवाल। पुरस्कार और सम्मान के बारे में पूछ लेगा कि नोबेल अवार्ड क्या है, भारत रत्न क्या है, तो इन सभी के बारे में आपसे
पूछ सकता है। ठीक है, पुस्तक एवं लेखक के बारे में जो करंट से संबंधित है उनके बारे में वो यहां पर पूछ लेता है। खेलकूद, हाल फिलहाल में मान के चलिए एशियन गेम्स हुए हैं। ठीक है, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, ठीक है, या फिर प्यारे साथी आपके कॉमनवेल्थ गेम हो, तो इन सारे जो गेम्स के बारे में वो आपसे यहां पर पूछ लेता है। विज्ञान एवं सामान्य जानकारी, तो विज्ञान के संबंध में जो नई नई रिसर्च है, खोज के बारे में पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछ लेगा कि भैया WTO क्या है, UNO क्या है, WHO क्या है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूछ लेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेगा। देश, राजधानी और उनकी मुद्रा का पूछ ली जाती है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूछ लेगा कि भाई साहब आप लोग BR अम्बेडकर के बारे में बताइए, आप लोग किसके बारे में बताइए, गांधी जी के बारे में बताइए, आप लोग जो नेल्सन मंडेला है उसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, तो इनके बारे में आपसे पूछ लेगा, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति से सवाल आते हैं कि ताजमहल कहां पर है, लाल किला कहां पर है, तो ये आपके स्टैटिक के पोर्शन है। ठीक है, वो वाली बात मत कर देना कि हमारे पिताजी ने जो ताजमहल था वो कहां पर बताया था, भोपाल में, हम दिल्ली ले आए, हमारी औलाद कहां पर लेके चली जाएगी, आगरा तक लेके चली जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आपसे इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये यहां पर, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर जिसके हाथ में बहुत ज्यादा आपके सवाल हैं, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर कि भैया यहां से जो आपसे सवाल आएंगे वो 8 से 10 सवाल आएंगे। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि भैया इससे जुड़ी हुई चीजें पूछ ली। एक उदाहरण के तौर पर बताइए, ठीक है, अगर ताजमहल, वर्तमान का जो ताजमहल है, ठीक है, अगर वह ताजमहल विवाद में रहता है, ताजमहल के ऊपर कोई विवाद हो जाए, कोई चीजें छिड़ जाए, तो ये क्या करेगा, करंट से रिलेट करेगा इसको और पूछ लेगा कि ताजमहल का जो कारीगर था, ठीक है, वो कौन था। जैसे कि अभी उस्ताद ईसा खां के बारे में पूछ लेगा कि ताजमहल किसने डिजाइन किया था। तो यहां पर चीजें जो हैं वो रिलेट करती हैं, जो करंट के टॉपिक स्टैटिक के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो अगर ताजमहल किसी चीज को लेकर विवाद में है तो ताजमहल से वो सवाल पूछ सकता है। तो करंट का मतलब ये नहीं। अब मान के चलिए थल सेना में कोई मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो प्रथम आपसे आर्मी चीफ के बारे में पूछ लेगा, तो उससे जुड़े हुए मुद्दे पूछे जाते हैं दरअसल यहां पर। तो पिछले आप लोग 6 से 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं, और हम लोग जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो जुलाई से लेकर आपका मई में एग्जाम होगा, पूरी आपको यहां पर करंट अफेयर करा देंगे। ठीक है, मई में अगर एग्जाम होगा तो आपके लिए अप्रैल तक की जो करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट है। जुलाई से लेकर आपकी अप्रैल तक की बाकी करंट अफेयर मत पढ़ो। तो लगभग आप लोगों को 10 मंथ की आप लोगों को यहां पर करंट अफेयर पढ़नी पड़ती है, इतने में काम हो जाएगा। रिलेट कर लेंगे, चीजों को जोड़ लेंगे, सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार, इसके बारे में चर्चा होगी। जैसे कि अभी स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बीच में जो विवाद हुआ था, अब आपसे वो पूछ लेगा कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स किस किस के बीच में है, इस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, प्रमुख सरकारी योजनाएं पूछ लेगा। ठीक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे बजट से आपका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, वो पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लेगा। खेल और खेल कूदों के टूर्नामेंट, अब वो IPL के बारे में भी पूछ सकता है। जब भाई प्रीति जिंटा पर या किसी और अभिनेत्री पर सवाल पूछ सकता है, हाइट के बारे में पूछ सकता है, तो फिर यहां पर आपके अलग खेलों के सवाल IPL पर भी, और जो T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है, वहां से भी सवाल ले सकते हैं। नवनियुक्त जो आपके पदाधिकारी हैं, जैसे कि अजीत डोभाल हैं, बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, कल को ये NSA से रिटायर हो जाएं और राज्यसभा में इनको सीटें दे दी जाए, तो ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं, तो इनसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आपकी जारी की जाती है, जो नहीं आती, उनके बारे में आप सवाल पूछाएगा। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से सवाल पूछेगा, साइंस एंड टेक से। रक्षा अभ्यास, ठीक है, कि ये जो युद्धाभ्यास है किन किन देशों के बीच में होता है, इस तरीके से वो आप सवाल पूछेगा। पर्यावरण एवं सम्मेलन, जैसे कि आपसे पर्यावरण का एक कोर्ट होता है जिसे आप NGT के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उससे सवाल पूछ लेगा। महत्वपूर्ण समझौते, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच कौन कौन से समझौते हुए, वो यहां से आपका सवाल पूछ लेगा। तो इस तरीके से यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक डाटा के अनुसार आप लोगों को दिखा गया है
कि जो मैंने आपको यहां पर डाटा दिया है, साफ साफ लिखा है कि करंट अफेयर से 8 से 12 सवाल आएंगे, स्टैटिक जीके से आपके 5 से 8 सवाल आएंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो 2 से 4 सवाल, पॉलिटी की 2 से 3 सवाल, ज्योग्राफी की 1 से 3 सवाल, इकोनॉमिक्स की 1 से 2 सवाल, साइंस की आपकी 1 से 2 सवाल, और स्पोर्ट्स अवार्ड और बुक से आपके 2 से 4 सवाल। इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। टोटल आपके 20 सवाल जीके जीएस से आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 20 सवाल लेकर आते हैं। अब हम कैसे कवर करेंगे उसके बारे में बताएंगे। कंप्लीट रोड मैप था, क्या कहां कहां से चीजें आती हैं, कहां कहां से चीजें आती हैं। आई होप आप सभी को इतनी जानकारी समझ में आई होगी कि ओवरऑल नजरिया ये चीजें आपकी कहां से आती हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो हमने आप सभी के लिए अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे सीयूटी हिंदी मीडियम, ठीक है। चलिए, तो सीयूटी हिंदी मीडियम का प्यारे बच्चे आपका सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये यहां पर सीयूटी यूजी 2027 हिंदी भाषा प्लस जीएटी बैच यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो फिलहाल प्राइस है वो 1697 रुपए है, मतलब 1697 रुपए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपने क्लिक किया, अभी 38% का यहां पर डिस्काउंट चल रहा है। अब यहां पर आप लोग एक कूपन कोड अप्लाई कर देना, उत्तम 21, ठीक है। तो जब उत्तम 21 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये कोर्स जो है वो 1642 रुपए का मिल जाएगा। जो 38% का ऑफ मिल रहा था वो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, इससे ज्यादा जो ऑफ है वो किसी भी कूपन कोड पर नहीं मिलेगा। आई होप आज के सेशन की जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद मैं यही करता हूं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। बैच हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो सभी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। शुरुआत से चीजों को लेकर चलेंगे और तुमसे ज्यादा नंबर कोई नहीं ला पाएगा अगर तुमने मेरी क्लास में आकर पढ़ाई कर ली तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।